अब अपने काम का प्रचार करना आपका काम है। बिना प्रचार के दुनिया में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले जिस दिन आप फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करो, सबसे पहले अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवा लो, जिसमें आपका नाम, हो सके तो आजकल तो फ़ोटो भी आ जाती है साथ में, फ़ोटो भी छप जाए, आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर वो उसके अंदर होना चाहिए। आपका कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी। जब भी कहीं किसी से भी मिलो, ज़रा सा भी आपको लगे कि आने वाले समय में ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, हो सकता है, उसको अपना कार्ड पकड़ा दो। प्लस छोटे छोटे आप पर्चे भी छपवा लो, जो बहुत मेरे ख्याल से 250-300 रुपये का 1000 छप जाते हैं, और ऐसी चीज़ों में खर्च करो। बाकी आपको अभी शुरू में बड़े लेवल पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद असली प्रचार आपका शुरुआती दौर पे होगा दोस्तों से। जितने आपके दोस्त होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रचार होगा, और जितने आपके दोस्त होंगे सबको आप अपने बारे में बताओ कि साहब मैंने ये काम शुरू किया है और मैं ये करता हूँ। प्लस बीच बीच में जैसे आप फ़ोटोज़ मुझे भेजते हो वैसे फ़ोटोज़ उनको भेजना शुरू करो। जो भी अच्छे फ़ोटो खींचो, 2-4 दोस्तों का भेजो कि यार देखो मैंने ये सीखा था, मैं आजकल ऐसी फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। 10 लोगों के व्हाट्सअप लोगों के पास आते हैं, तुम्हारा भी चला जाएगा। 10 लोगों की फ़ोटो देखते हैं, तुम्हारे भी देख लेंगे। कम से कम पॉलिटिक्स तो नहीं है, अच्छी फ़ोटो सबको अच्छी लगती है। तो जो भी फ़ोटो आप अच्छी खींचो और आपको लगे कि जो है मुझे दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, तो वो आप शेयर करो। उसके बाद यहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट की फ़ोटो बनाओ एक, उस फ़ोटो को भी शेयर करो लोगों के साथ में कि आई एम ए सर्टिफाइड फोटोग्राफर। ये चीज़ों की मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, और फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। जब सामने वाले के पास जाएगा कि ये लड़का मेरा पढ़ा लिखा लड़का है, इसको ये एक्टिविटीज़ आती हैं, यहाँ पे से कोर्स किया है, इसको किसी ने सर्टिफिकेट दिया है, तो डेफिनेटली औरों से कहीं तो थोड़ा अच्छा होगा ये। तो आपके ऊपर उनको फेथ करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो छोटा मोटा शुरुआती फंक्शन जो होगा, देखो शादी के प्रोग्राम में आदमी डरता है कि मेरे को अच्छे से अच्छा फोटोग्राफर चाहिए, क्योंकि शादी दोबारा तो नहीं होती किसी की। लेकिन जो छोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हुआ, आपका बर्थडे पार्टी हुई, आपके नामकरण संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, ऐसी जगह में कोई डरता नहीं है। तो घर के बगल वाला फोटोग्राफर बुलाने में किसी को हिचक नहीं होती उसमें, उसको ढूंढने, और नहीं कोई बड़ा फोटोग्राफर उनके इस काम के लिए आएगा। तो ऐसे कामों में हमेशा छोटे फोटोग्राफर की, माफ़ करना मैं छोटे फोटोग्राफर बोल रहा हूँ, लेकिन शुरू में आप छोटे फोटोग्राफर ही हो। शुरू में आप अपने आप को बड़ा समझने की गलती मत करना, है ना। तो शुरू में तो आप छोटे ही फोटोग्राफर हो। आप शुरुआत ऐसे ही करो, मुंडन का फ़ोटो, बर्थडे के फ़ोटो, इस तरह के फ़ोटो, और खींचो उसको शिद्दत से। अपनी पूरी जितनी आपने सीखी है ना चीज़ें, वो सब लगा दो वहाँ पे। मुंडन हो रहा है, वहाँ पे आप डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल करो। कभी पूरे ग्रुप का खींचो, कभी खाली मुंडन वाले बच्चे का फ़ोटो खींचो, पीछे के लोग गायब हो जाने चाहिए, बड़ा वाला डायफ्राम लगा के, इस तरह के अलग अलग। तो ऐसे इस तरह के फ़ोटो खींचो, और सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाते जाओ। जब भी आप किसी बड़े कस्टमर के पास जाओगे तो आप उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, ठीक है। उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, थोड़े से बड़े क्या, इवन पहली बार में ही जब आप अपनी फ़ोटोशूट पे जाते हो, तो आप अपना एक ड्रेस कोड बना लो। सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोटोग्राफी का एक नाम रखो, चाहे वो अपनी माँ के नाम पे रखो, चाहे वो अपने बच्चे के नाम पे रखो, चाहे अपने वाइफ के नाम पे रखो, चाहे बहन के नाम पे रखो, किसी के नाम पे भी रखो। जैसे मान लो आपने जे फोटोग्राफी रख लिया फॉर एग्जांपल, है ना, AK फोटोग्राफी, SM फोटोग्राफी, या जो भी फोटोग्राफी, लेकिन वो नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर बड़ा हुआ, जैसे मैंने अपनी इंस्टीट्यूट का नाम BPGM रखा है, बेसिकली इट्स द नेम ऑफ भगवती प्रसाद गुप्ता मेमोरियल फोटोग्राफी अकेडमी। तो इतना बड़ा तो मैं नहीं लिख सकता, तो हर जगह मैं BPGM अकेडमी ऑफ फोटोग्राफी लिखता हूँ। BPGM अकेडमी का फुल फॉर्म यही है, भगवती प्रसाद गुप्ता मेमोरियल अकेडमी ऑफ फोटोग्राफी, मेरे पिताजी के नाम पे है। तो उसी तरह से आप भी अपने कंपनी का, अपनी दुकान का, अपने एस्टेब्लिशमेंट का जो भी नाम रखते हो आप डिसाइड करो, और उसका एक छोटा नाम हमेशा आपके पीठ पे होना चाहिए। जब भी आप कहीं फ़ोटो खींचने जाओ, अगर गर्मी का मौसम है तो टी-शर्ट, थोड़ा बीच का मौसम है तो एक जैकेट, और सर्दी का मौसम है तो एक ब्लेज़र, ये आपका ड्रेस कोड होना ही होना चाहिए। तो आप अपने खुद के चलते फिरते इश्तहार हो जाओगे। क्या होता है ना, जाने अनजाने में आप क्या सोचते हो, पागल हैं कंपनी वाले क्या, जो सुबह से शाम तक टीवी के ऊपर
दिखाते रहे अपने एड्स का, है ना। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला ड्रिंक जो है कोका कोला है, फिर भी सुबह से शाम तक कोका कोला आता है। टाटा मोटर्स की गाड़ी आज की तारीख में नंबर 1 बिक रही हैं, आपकी मारुति की गाड़ियाँ एकदम बिक रही हैं, हुंडई कार सरेआम बिक रही है मार्केट में, मतलब हज़ारों की सेल हो रही है। उसके बाद भी जब भी टीवी खोलो कभी टाटा मोटर्स दिखाई दे रही, कभी हुंडई दिखाई दे रही, कभी मारुति दिखा रही। क्यों? वो आपका नाम, अपना जो नाम है ना, वो आपके दिमाग में भर देना चाहते हैं। अब आप अपने आप को एक कस्टमर मान के देखो, जैसे ही आप दुकान में जाते हो कोई एक आपको सामान दिखाता है, आपका पहला सवाल उससे साथ है, यार इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना मैंने, और आप उसको हटा देते हो। फिर आप क्या बोलते हो, यार मुझे तो वो वाला चाहिए। वो बेचारा गिड़गिड़ाता है आपके सामने, अरे साहब ले लो, बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इस्टेब्लिश होना चाह रहा है मार्केट में, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं है, तो लेकिन आप उसको नकार देते हो, और वही दुगने दाम पे आप जो इस्टेब्लिश्ड मार्केट में प्रोडक्ट है उसको लेके आते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब आपका नाम आपके पीठ पे जब चलेगा ना, जाने अनजाने सुबह शाम हर प्रोग्राम में, हर चौथे प्रोग्राम में आप पहुँच रहे हो, लोगों के नाम, आपका नाम लोगों के दिमाग में जा रहा है ना, तो आपकी एक छवि बैठेगी उनके दिमाग में। समझ में आया? तो ये सब छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। आपका नाम आपकी पीठ पे आपके साथ चलना चाहिए, ठीक। उसके बाद जब आप किसी फंक्शन में गए हो तो ऐसा नहीं कि जिसने पैसा दिया है उसी से मेरे को मतलब है, आप तो जितने लोग हैं उनसे दोस्ती करो, मतलब चलते फिरते। और ये जैसे ये है ना, ये बहुत सीरियस रहता है, सीरियस नहीं रहना है कहीं, जहाँ भी जाते हो तुमको खुश मिजाज रहना है। खुश मिजाज लोगों की दोस्ती बहुत जल्दी होती है, नहीं तो अगर आप सीरियस हो तो चेहरा देख के ही आपके पास कोई नहीं आएगा, और खुश मिजाज लोगों के पास बहुत जल्दी लोग आते हैं। तो सबसे पहली बात तो, चूँकि अब आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको फील्ड में उतरना है, तो आप थोड़ा सा खुश मिजाज, आपको चेहरे में मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूडली बैठे रहोगे कोने में ना, तो कोई आपके पास आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा चीयरफुल रहना सीखो। एक दिन में नहीं आता, लेकिन अपने व्यवहार में मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अंदर की जितने भाई क्रोध है, किसी के प्रति गुस्सा है, सब निकालो बाहर, और अपने अंदर चीयरफुल बुलाओ, यस मैं खुश हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं संतुष्ट आदमी हूँ, और भगवान मुझे आगे भी बहुत कुछ देगा, ऐसा मन में विचार लाओ, तभी आपके चेहरे में मुस्कान आएगी। दुनिया जहान से आज मेरे को मम्मी ने ऐसा बोल दिया, मेरे को गर्लफ्रेंड ने ऐसा बोल दिया, तो दिन में अगर खाली कुड़न फिर रखोगे दिमाग में ना, तो चेहरे में मुस्कुराहट कभी नहीं आएगी। तो चेहरे पे भगवान का एक नाम लो कि हाँ भगवान तूने मुझे इस लायक बख्शा है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहा हूँ, तो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हो। और फोटोग्राफी के बिजनेस में फोटोग्राफर के चेहरे पे मुस्कुराहट जो होती है, ये बहुत छोटी सी बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो बहुत पे करती है कि आप कितने चीयरफुल दिखते हो। देखो, कुड़कुड़े इंसान को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है, रूड आदमी को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है। वही आप कैसे भी हो, मैं बता रहा हूँ, देखो रूप ऊपर वाला देता है, व्यवहार हम बनाते हैं। तो आप देखने में कैसे भी हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, काले हो, गोरे हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपका चेहरे पे मुस्कान है ना, तो कैसा भी चेहरा सुंदर दिखने लगता है। और चाहे आप कितने ही सुंदर हो, कितना ही हैंडसम हो, चेहरे पे अगर आपके अगर वो वाला भाव है, आपको कोई पसंद नहीं है। तो इसलिए टिप नंबर 2 कि आप अपने चेहरे पे हमेशा इतना अच्छा भाव रखो कि सामने वाला आपसे खुश रहे। और आप मैक्सिमम वहाँ पे फंक्शन में जितने लोग आए हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, 2-4 उनका फ़ोटो भी खींचते रहो, अनवांटेड लोगों का भी फ़ोटो खींचते रहो, उससे लोग खुश होते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, दुनिया में आप किसी को किसी की भी शादी का एल्बम दिखा दो, सबसे पहले वो अपने आप को ढूंढता है वहाँ पर। उसको कोई लेना देना नहीं रहता है कि दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, दूल्हे का बाप कौन है, मैं उस शादी में कैसा लग रहा हूँ, मैंने उस दिन सूट पहना था तो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी तो मैं कैसी लग रही हूँ, ये हर कोई ढूंढता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जितने लोगों से आप दोस्ती करोगे वो आपके अगले कस्टमर तैयार कर रहे हो। आप जिस शादी में गए वो तो आपको आज की शादी में, अब उसके बाद कभी दोबारा कभी शादी होगी तो बुलाएगा। घर में आज के 1-2 ही बच्चे तो होते हैं, 2 शादी हो गए, बेचारा 20 साल बाद बुलाएगा, 25 साल बाद बुलाएगा। लेकिन आपको तो नया कस्टमर चाहिए, और नया कस्टमर जो होता है ना, ऐसे ही सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी होती है आपकी। आप लाख इश्तहार छपवा लो, पम्फलेट छपवा लो, पेपर छपवा लो,
कुछ नहीं होगा। जो लोग तारीफ़ करते हैं आपकी, वो आपकी रियल पब्लिसिटी होती है। ठीक है।